बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओमान में फिजियोथेरेपी का लाइसेंस हासिल करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको पहली मर्तबा में हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, और ओमान में फिजियोथेरेपी का लाइसेंस हासिल करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, आज हमारे साथ डॉक्टर शाहज़ीरा मौजूद हैं। डॉक्टर शाहज़ीरा ने पहली अटेम्प्ट में ओमान का लाइसेंस हासिल किया, और मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि रिसेंटली ओमान में लाइसेंस हासिल करने का तरीक़ेकार चेंज हो चुका है। पहले प्रोमेट्रिक होता था, उसके बाद ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड ने अपना टेस्ट लेना शुरू कर दिया, और अब पियर्सन व्यू लिया जा रहा है, जो कि कदरे मुश्किल है और बहुत से प्रोफेशनल्स वो पहली मर्तबा में क्लियर नहीं कर पा रहे। तो आज डॉक्टर शाहज़ीरा से हम बहुत सी राज की बातें जानेंगे कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना टेस्ट क्लियर कर सकें और ओमान का लाइसेंस हासिल कर सकें। तो डॉक्टर शाहज़ीरा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पियर्सन व्यू एग्जाम क्लियर किया। तो हमारे देखने वालों को आप अपनी ये सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए कि किस तरह आपने ये लाइसेंसिंग का प्रोसेस शुरू किया और किस तरह आपने ये टेस्ट क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मान का जो डेटा फ्लो लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है सारा, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको डेटा फ्लो अपना क्लियर करना होता है, उसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है। उसमें ये होता है कि आप डेटा फ्लो की वेबसाइट पे जाके आप अपना ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड सेलेक्ट करें, और उसके बाद वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, और विद इन अ मंथ वो आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके, उनको कोई इशू होगा तो वो ईमेल के थ्रू वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि अगर किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि मेरे पास पहले था पीपीटीए का लाइसेंस पाकिस्तान से, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो जो है वो अब जो है वो पीपीटीए अप्रूव नहीं कर रहे, आपको लाइसेंस चाहिए होगा एएचपीसी का। तो फिर मैंने एएचपीसी से लाइसेंस बनवाया, मैंने अपलोड किया। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, तो बहुत इजीली हो गया था। उसके बाद जो है मैंने अपनी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि उसके बाद आपको अपना एग्जाम देना होता है। उसके लिए पियर्सन व्यू पे भी आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। और क्योंकि पियर्सन व्यू का जो एग्जाम है वो आप मंथ में किसी भी डे पे दे सकते हैं, विदाउट वीकेंड्स को निकाल के। लाइक फ्राइडे सैटरडे एग्जाम नहीं होता, बाकी पूरी वीक में आप किसी भी डे पे एग्जाम, जो भी आपको डेट फिजिबल होती है आप वो सिलेक्ट करें और उस डे पे जाके अपना एग्जाम दे दें। वो आपको फॉरन ईमेल की वेरिफिकेशन आती है। आप जैसे ही अपने जो है पेमेंट करते हैं, $200 जो है वो उसकी पेमेंट है, अराउंड 76 रियाल बनती है ओमान के। तो आप अपनी पेमेंट करें, वो आपको वेरिफिकेशन दे देते हैं, आप जाके अपना टेस्ट दे लें। उसमें भी टाइम स्लॉट्स होती हैं, जो फिजिबल टाइम स्लॉट है आपके लिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और एज फॉर द एग्जाम, तो वो ओमान के जो मस्कत के अंदर है वो इनोवेशन पार्क में होता है। वहाँ पे उनका जो सेंटर है, वहाँ पे सेपरेट कैबिन्स होते हैं। हर कैबिन के अंदर कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है बेसिकली, और माउस दिया जाता है। और आपको बेसिकली हाफ आवर पहले जाना होता है अपने एग्जाम से, क्योंकि वो उन्होंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आप पासपोर्ट साथ लेके जाते हो, वो उन्होंने सारा कुछ लॉग इन करना होता है। उसके बाद 10 ईयर का जो होता है वो डेमो सेशन होता है कि आपने कैसे एग्जाम को फिल करना है, एंड उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होता है। तो एग्जाम जो था वो अराउंड 150 मिनट्स के थे। 150 मिनट्स थे एग्जाम में, और 100 एमसीक्यूज थे। तो ऐसा कोई टाइमिंग का इशू नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे एमसीक्यूज नहीं होते, उनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो आप इजीली जो है वो टाइम मैनेज कर सकते हो। टाइम का ऐसा इशू नहीं होता। तो बेसिकली इशू होता है। और अगर आपको लाइक आप एमसीक्यूज कर रहे हो, जैसे हमने भी ड्यूरिंग द डिग्री ऑनलाइन सेशंस लिए थे, तो उसमें एमसीक्यूज का बड़ा, अगर आपने एक एमसीक्यूज फिल किया आप बैक नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सारे एमसीक्यूज फिल करनी है। आपको किसी में डाउट भी है तो उसके ऊपर एक फ्लैग सा बना होता है, आप उस पर फ्लैग पे क्लिक करो, तो एट द एंड जब आप रिव्यू करेंगे ना, तो उसमें आ रहा होता है कि आपने इन एमसीक्यूज को फ्लैग किया हुआ है। आप उनको दोबारा रिव्यू करके अपना आंसर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और
उसको बाद में एट द एंड जब आपने सबमिट करना होता है तो वो भी आपको शो कर रहे होते हैं कि आपने ये वाले एमसीक्यूज नहीं किए सॉल्व और ये वाले कर लिए हैं, और वो सारा कुछ एज अ रिव्यू आपको शो कर रहा होता है। और एट द एंड वो आपसे 2 बार पूछते भी ओके। हैं, डबल वेरिफिकेशन करते हैं कि आप सबमिट करना चाह रहे हैं अपने एमसीक्यूज। तो एज सच कोई टेक्निकल इशू नहीं होता। अब बेसिकली जो अब अगर हम देखें जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वो ज्यादातर सिनेरियो बेस्ड होते हैं। ओके। और लाइक मुझे ऐसा लगा था कि वो सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड थे क्वेश्चंस, और उसमें भी ओके। जी उसमें भी ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी जो है हमारे, और जो भी हम मोडालिटीज वगैरह यूज करते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एमसीक्यूज थे। ओके। जी, और उन्होंने वैसे एक मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने इन टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। तो ओके। जी, लेकिन उसमें से भी ज्यादा बेसिक एनाटमी या बेसिक फिजियोलॉजी नहीं आई थी, ज्यादातर ओके। सिनेरियो बेस्ड। उसमें आप कौन सी मोडालिटी यूज करते हो, और स्पोर्ट्स रिलेटेड थे, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड थे, न्यूरो रिलेटेड भी थे। लेकिन वो ओके। यही उनकी जो भी डिसेबिलिटीज थे और उसमें जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे उनको ट्रीट करने के लिए, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो ओके। जी ज्यादा सिनेरियो बेस्ड थे। ठीक है, तो डॉक्टर शजीरा ये बताइए कि आप जब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसमें आपका क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस किस हद तक आपको हेल्प कर रहा था, और आपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से की थी? बेशुमार मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो एमसीक्यूज की जो बुक्स हैं उससे जी, आपको कितनी हेल्प हुई, या कौन सा ऐसा मटेरियल था जो आप समझती हैं कि अगर वहां से पढ़ लिया जाए तो हम टेस्ट आसानी से पास कर सकते हैं? सिर्फ मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल था जिससे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, तो मैंने बहुत सारा मटेरियल बाय किया हुआ था। उसमें एक बुक थी जो मैंने ओमान से बाय की थी, वो सॉफ्ट कॉपी में मैंने किसी स्टूडेंट से ही ली थी। और ओके। कुछ मैंने ऑनलाइन एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा, जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे, जो सोदिया के और दुबई के एग्जाम्स के, प्रोमेट्रिक एग्जाम के एमसीक्यूज थे। ओके। लेकिन उन सबसे बहुत डिफरेंट आया था पेपर। और ओके। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ ओमान से किसी स्टूडेंट से बाय की थी बुक, वो ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि ओके। उसमें एक तो उसमें आई थिंक 19 चैप्टर्स हैं, और उसमें वो हर चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। उसमें आपकी न्यूरो को, आपके मस्कुलोस्केलेटल को, हर चीज़ को वो कवर कर रहे हैं हर चैप्टर में। तो ओके। और वो क्योंकि फिजियोथेरेपी रिलेटेड है, तो एट द एंड उसकी मैनेजमेंट, वो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी बताते हैं, बेसिक्स भी है और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी है उसमें। तो मुझे लगता है ओके। कि ज़्यादातर उसने हेल्प किया है मुझे, मैंने उससे अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी उससे। तो डॉक्टर शजीरा, आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप ओमान का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन के साथ साथ किस हद तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है, क्योंकि बेशुमार कैंडिडेट्स टेस्ट वाले दिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी सर, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी, मैं इतनी ज़्यादा टेंस थी कि मैं सबको कह रही थी, मैंने एक एक बंदे को कहा हुआ था कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी खुद। तो लेकिन लास्ट डे पे आके मैंने खुद को समझा लिया कि नहीं, ये बस हो जाएगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। और फिर जैसे ही बंदा काम डाउन होता है तो आप वो एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह, आपको सारा नॉलेज जो है वो आपका याद आना शुरू हो जाता है कि अच्छा इस हमने ये पढ़ा था, इसका ये हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस और काम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एमसीक्यूज कर रहे होते हैं आपको कंफ्यूजन एट द एंड, आपको दो एमसीक्यूज, उसके दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। और फिर जब तक आप काम नहीं होगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार इसका आंसर क्या है, यहाँ पे कौन सा ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो काम रहना तो बहुत ज़रूरी है, और इजी होके जाए, चाय शाय पी के जाए फ्रेश होंगे तो। और मॉर्निंग में दे, मेरे यहाँ से अगर आप मॉर्निंग में देंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आप जब उठते हो थोड़ा सा फ्रेश होता है, आपका माइंड भी फ्रेश होता है। तो जी आप जी। आराम से जाओ और जाके टेस्ट वगैरह दो। और ऑलमोस्ट आप टेस्ट देके बाहर आते हो, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है आपको ईमेल के थ्रू। वो आपको ईमेल कर देते हैं ओके। आपके स्कोर्स वगैरह जो है। तो वेरी गुड। वो ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होता है तो फौरन आपका ना रिजल्ट भी आ जाता है। ओके।
इसमें जी। आप एक मिनट तो दोबारा बता दें कि पासिंग स्कोर कितना होना चाहिए, कितने परसेंट वाला पास डिक्लेयर होता है? हाँ, क्योंकि 100 एमसीक्यूज थे, तो 55% वाला जो है वो पास होगा, जिसके 55 एमसीक्यूज ठीक है वो पासिंग मार्क्स, मतलब वो पास डिक्लेयर हो जाएगा। जी। चलें डॉक्टर शाज़िरा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी कीमती बातें बताई हैं। और डेफिनेटली वो लोग जो ओमान में फिजियोथेरेपी का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, उनको ये जी। जी। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि हमने अपनी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।